नमस्कार। आज से अपन नेक्स्ट टॉपिक नया चालू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है ना। ये अपन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, टीएमएच का चैप्टर नंबर 43 है। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में इसका वर्णन है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 324 है ना, डैश करके आगे लिख दो 329 है। 324 से 329 तक ये पूरे आर्टिकल इसमें चलते हैं, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 334 से 329A तक है ये, ठीक। वैसे 329A रिपील्ड है, लेकिन 329 आर्टिकल पार्ट नंबर 15 में आता है, ठीक है। तो पार्ट 15 के अंदर ये आर्टिकल समझ गए। अब देखो, अपन स्थापना कब हुई उससे पहले अपन एक चीज समझे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, पार्ट 15 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के अंदर मेंशन है, तो अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो ये किस तरह की बॉडी हो गई, इस बॉडी का नेचर कैसा हो गया? इस बॉडी का नेचर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। संवैधानिक निकाय एक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय ये है, ठीक है ना, संवैधानिक निकाय। ठीक, ये क्या है? स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक तो वो होता है जैसे अपन देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन, वो सब वैधानिक स्टेचुटरी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो अपन इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है, जैसे यूपीएससी है, ठीक है, देन फाइनेंस कमीशन है, जीएसटी काउंसिल है, वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये किस तरह का है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल नंबर 243K और 243ZA, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका किस तरह का नेचर है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ आप लिख लोगे आगे कि दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर अब आता है कि भाई ये स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। अब देखो, जनवरी की अपन बात करते हैं तो ये 26 जनवरी अपन को अच्छी तरह पता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, लेकिन ये 26 नहीं, उससे पहले ही है, ठीक है। क्या? अपने 25 जनवरी। और 1950 कैसे याद रहेगा? जैसे अपन देख रहे हैं कि 15वें पार्ट के अंदर है, तो 15 से 15 ये आ गया, 15 ये 15, समझ गए ना ऐसे। और ये मैंने बताया कि 329 तक जा रहा है, ये 9 अपन ने यहाँ लगा दिया, 9 ऐसे। तो 15 से भाई आर्टिकल नंबर 15 है, पार्ट नंबर 15 है, तो 15 तो सीधा सीधा यहाँ दिख ही रहा है अपन को, तो ये 1950 हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है, देखो ये क्वेश्चन में आते हैं, ये जब ये क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊँ आपको। तो 25 जनवरी पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अब चूंकि 25 जनवरी को स्थापना हुई, तो इस चीज़ को और यादगार बनाने के लिए, इस डेट को और यादगार बनाने के लिए अपन ने क्या कर दिया कि 25 जनवरी को अपन ने रख दिया नेशनल वोटर्स डे 2011 से। नेशनल वोटर्स डे कब? 25 जनवरी। कब से मना रहे हैं? सिंस 2011। क्यों? इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट, सेलिब्रेट, गेट रिमेंबर्ड 25 जनवरी, इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो नेशनल वोटर्स डे। अब ये याद कैसे रहेगा? देखो, वोटर में क्या आ रहा है? ये वी आ रहा है ना, वोटर। तो ये रोमन नंबर में अपन ऐसे क्या लिखते हैं? ये 5 ही तो लिखते हैं, बस खत्म। 5 से क्या आ गया? 5 से पार्ट नंबर 15 आ गया। 5 से क्या आ गया? 5 से 1950 आ गया ये। और फिर 1950 आ रहा है, देखो मैंने बताया 25 जनवरी, तो 25 दूनी 50, 25 टू जा 50, ऐसे। तो याद करने के तरीके बहुत हैं यार, समझ गए। ये चीज अपन ने देख ली, तो 1956 की कहानी चालू हुई। फिर देखो, अब एक आता है कि इन इवेंट्स को आप सीक्वेंस में जमाओ, जिस जैसे घटे। इलेक्शन कमीशन की स्थापना, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन है ना, तो पहले तो स्थापना तो करो आप, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट रिपब्लिक डे। भाई फर्स्ट रिपब्लिक डे अपन कब बनाएंगे? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, तो पहले इलेक्शन कमीशन की स्थापना, देन फर्स्ट रिपब्लिक डे, और फिर अपन देखेंगे 1951 से 52 फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, ऐसे। तो ये डेट ऐसे काम आती है। कई बार स्टूडेंट डेट तो पूछी जाती, मेरे को पता यार नहीं पूछ जाती, बट सीक्वेंस में जमाने में काम आती है, इवेंट्स को जब सीक्वेंस में जमाना हो तो। ओके, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन? सुकुमार सेन। अब देखो ये वापस आ रहा है ना, ये सु, भाई अपन और सु ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 याद दिला रहा है, तो 5 से पार्ट नंबर 15, 50, 25 देखो सब जगह सुकुमार सेन दिखाई दे रहे हैं। ये देखो 15 में सुकुमार दिखाई दे रहे हैं, 25 में देख रहे हैं, 50 में दे रहे हैं सुकुमार सेन दिखाई, तो देख लो, ठीक है। तो कितने 5 है? देखो ये है, आया ना मजा? यूँ ये इनका ड्यूरेशन है 1950 to 58, ठीक है। सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो ये CER लिखो ना, तो चीफ इलेक्शन, ये आर से अपन ने बता रहे कमिश्नर, और अदर कमिश्नर्स में मैं लिखूंगा ये UCS कमिश्नर्स, और कमिश्नर एक ही। फिर अपन देखते हैं फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ? अभी जैसे मैंने बताया 1951 से 52, तो जैसे कई बार क्या होता है फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए, तो 51 में आंसर होता है, 52 भी ऑप्शन में रहता है।
तो उसका आंसर है 1952, क्योंकि रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ था वो 1952 के अंदर हुआ था, तो ऐसे हमको ध्यान में रखना है। और कितनी सीट्स पे हुआ? 489 सीट्स पे हुआ, ठीक है ना। आज तो बजे देखते हैं 543 सीट्स पे, उस समय 449, क्योंकि बाद में बढ़ाई गई थी, अभी देखेंगे अपन। फिर ये जो अपना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, चीफ अपना स्टेट वाला, सेंट्रल इलेक्शन राज्य यूनियन वाला स्टेट कंडक्ट ऑफ, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना पार्ट 15 सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, तो ये कितने तरह के इलेक्शन कराता है? ये 4 तरह के इलेक्शन करवाता है। कौन सा? यूँ कर लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अपन एक ही वर्ड लिख सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे PL लिखा हुआ ना, तो इन दोनों काट के आप चाहे ऐसे लिख दो, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों आ गए, असेंबली और काउंसिल। अब आपने जो यहाँ पे गौर की बात जो बात गौर की कि यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं लिखे हुए हैं और ना अर्बन लोकल बॉडीज लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो चुनाव कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। जो अपन ने पार्ट 9A के अंदर देखा, आर्टिकल 243 के, मतलब काइट का चयन करो, जा, काइट का चयन कर जा, तो जा से क्या ये जा है, ठीक है, जा, जेड है, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 9A, अब A में A आ गया ना, जेड है, एंड दिस इज पार्ट 9, समझ गए। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये 2 चुनाव कराता है, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो पार्ट 15 में वो ये 4 चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और जिन 6 राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उनमें ही विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव भी कराता है। टाइमिंग आगे पीछे होता है, ठीक है। तो 6 राज्य आपको पता ही है, 2-2 के जोड़े, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बताए थे बहुत अच्छी तरीके से। फिर ये देखो यहाँ लिखा ही हुआ है सारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो ये लोकल बॉडीज अर्बन और रूरल के कराता है, जैसे मैंने बताया। कौन सा आर्टिकल है स्टेट इलेक्शन कमीशन का? 243 के रूरल के लिए, 243 जेड अर्बन के लिए। और राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर ये सिंगल मेंबर है अपना ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, और जुलाई 1994 में जो अपना एक्ट है उसके तहत ही स्थापित हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक्ट तो अपने पंचायत राज अधिनियम जैसे अपने राजस्थान में जो लागू हुआ, दैट इज 24th, देखो जैसे मैंने बताया था, 1 मिनट, ये मतलब देखो वहाँ तो ऊपर था अपने 23rd 19, सॉरी सेंटर में ये 24 अप्रैल, मैं एक दूसरी चीज़ बताना चाह रहा था, वो तो उसके साथ लिंक हो गया, चलो कोई नहीं। 24 अप्रैल 1990 को तो सेंटर का है, और अपन स्टेट में देखते हैं इसको 23 अप्रैल 1994 राजस्थान में, ये राजस्थान में, ठीक है। ये केंद्र का जो अधिनियम अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस दिन लागू हुआ, ठीक है। और राजस्थान में फिर अपना एक्ट इस दिन पारित हुआ, उसके तहत ये जुलाई 1994 के अंदर स्थापित इंस्टीट्यूशन है, समझ गए। यहाँ तक अपन ने ये देखा। अब अपन देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी के अंदर, है ना, प्रेजेंट के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा कि ये इसमें कैसे कैसे हैं, क्या सिस्टम है, देखते हैं। 1 प्लस अदर कि 1 प्लस अदर, कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे? जितने राष्ट्रपति डिसाइड करें। तो कहने का मतलब पहली चीज क्या निकल के आएगी, अदर की संख्या फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, याद रखो, ठीक है। अदर की संख्या फिक्स नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा अदर कितने हो? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ना कि पार्लियामेंट, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब क्या सर, ये शुरू से ही क्या सिंगल मेंबर रहा है या मल्टी मेंबर बॉडी रही है इलेक्शन कमीशन? क्या है उसकी सीन है, क्या उसका हिस्ट्री है? तो हिस्ट्री अपन देख लेते हैं कि अपन ने देखा कि 1950 के अंदर ये स्थापित हुआ, तो 50 से 89 तक ये सिंगल मेंबर था, केवल इसके अंदर चेयरमैन ही था, ठीक है ना। फिर 89 से 90 तक ये अदर मेंबर्स की चीज़ लिखी हुई है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मेंबर से क्या लिखा हुआ? सिंगल मेंबर ही है। फिर क्या हुआ? अदर मेंबर्स 2 आ गए, 2 अदर मेंबर अपन ने जोड़ दिए, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की क्या स्ट्रेंथ होगी? 1+2 हो गई ये। फिर क्या किया? 1990 से 1993 तक वापस इसको सिंगल मेंबर कर दिया, एक सिर्फ चेयरमैन ही। और फिर 1993 से आज तक 2026 तक इसके अंदर 2 अदर, ये अदर्स में ये लिखा हुआ है, ये अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये अदर इलेक्शन कमिश्नर्स 2 हैं। तो आज वर्तमान में क्या स्थिति? 1+2 मतलब टोटल 3 है सिंस 1993, ऐसे। तो अपन ने क्या देखा, ये हमेशा से ना तो 3 सदस्य रहा है, ना हमेशा से ये सिंगल मेंबर रहा है, ये शुरुआत हुई थी सिंगल मेंबर से। अब देखो इसमें, आप देखो ये पैटर्न ध्यान रखो,
ये पैटर्न ध्यान रखो, 1 2 1 2 12 12, बार 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 मत खा लो, 12 12 देखो 1 2 1 2, शुरुआत हुई 1 से देन 2 फिर 1 देन 2 ऐसे। अब याद कैसे रहेगा, 50 से 90 कैसे, 50 तो याद रखना अपन को, 50 सुकुमार सेन, ठीक है। फिर देखो 8 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1, तो ये आ जाएगा 1। तो 1950 से 89 1, फिर 89 यहाँ आ रहा है, फिर 89 से 90 फिर 2, इसमें 2 9 कितनी बार आ गए इसके अंदर, देखो आप, 1 9 तो ये आ गया, 1 9 तो ये आ गया, 1 9 तो ये आ गया, 1 9 आ गया, तो दो बार आ गए ना 9 ऐसे, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि 1989 से 1990 तक ये 2 मेंबर, 1 + 2 हो गए, फिर 90 से 93 1, और 93 से वर्तमान में ये 3 है। तो देखो 3 से कैसे याद रह जाएगा, ये 1 + 2 = 3, तो 3 मेंबर कब से है, 3 से है, मतलब 1993 से है, ऐसे याद रखना। तो 1 2 1 2 1950 89 89 से 90, 89 से 90 देखो मात्र 1 साल ही है, 1 साल ही है, लेकिन 2 9 आ रहे थे, 2 हो गए, फिर 90 से 93 ऐसे सिंगल मेंबर, और फिर 93 से वर्तमान, तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूँ ध्यान रखना, देखो प्रेजेंट में क्या है, ये 1 + 2 है, 3 मेंबर है सिंस 1993, तो 3 है कब से, 3 से, 3 से मतलब 93 से, 3 मेंबर्स आर देयर इलेक्शन कमीशन, तो 3 कब से, 3 से 93 से, समझ गए। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो 3 में 3 देख लिया, फिर अपन देखते हैं ये CR इलेक्शन कमिश्नर एंड CS अदर इलेक्शन कमिश्नर्स 2026 में कौन कौन है, वो है देख रहे हैं अपन। ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना, ये वर्तमान में अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ UPSC PYQ के अंदर पूछा था, RK त्रिवेदी, मतलब वो बताना था कि AN रॉय कौन थे मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो उसमें RK त्रिवेदी कौन रहे हुए हैं, अपने पास्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, और अवधि का उनकी 82 से 85। तो सारे याद नहीं रखने, बस एक बार क्या, एक बार सरसरी निगाह से लिस्ट को देखो, उसमें नाम पढ़ो, अच्छे से नाम हमको पता होनी चाहिए, जैसे TN सेशन, JM लिंगदो, ऐसे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की धाक जमाई है। वर्तमान में जैसे अभी अपन देखा 1 + 2 अपने पास सिस्टम है, ठीक है। तो 2 कौन है अदर इलेक्शन कमिश्नर, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह, है ना। तो देखो इसमें अपन ने, मैंने याद करने के लिए बताया था, ज्ञान विवेक सुख देते हैं, ज्ञान और विवेक क्या देते हैं, सुख देते हैं। तो ज्ञान इज ज्ञानेश, विवेक इज विवेक जोशी एंड सुखबीर सिंह इज सुख। तो ज्ञान विवेक सुख, ज्ञान और विवेक से क्या आता है, सुख आता है, ज्ञान और विवेक से क्या आता है, सुख आता है, GVS, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार, देन विवेक जोशी एंड देन सुखबीर सिंह, ओके, ये चीज़ है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, किनका, कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर्स का कौन, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन, ये दोनों हैं C+O 1 + 3, ये आंसरेबल नहीं होते हैं, ना तो प्रेसिडेंट को, ना पार्लियामेंट को, ना PM को, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, समझ गए, ये आंसरेबल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था अभी लेटेस्ट UPSC के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन में बोथ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट they are not answerable to either of these, neither to president nor to parliament, neither to president nor vice president भी नहीं, neither parliament nor PM और CMO, ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट है रीजनल कमिश्नर्स का। तो रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, सेम वही राष्ट्रपति, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। काम क्या होता है रीजनल कमिश्नर का, RC का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करना। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं, ठीक है ना, ऐसे स्टेट के अंदर जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का। नहीं, अब देखो कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि रीजनल कमिश्नर्स स्टेट में काम करते हैं तो यूँ लगता है कि गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा, नो, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर आंसर नहीं है, ठीक है ना, रीजनल से कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है। फिर अपन देखते हैं कि सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है बाय लॉ, ठीक है ना, और फिर पार्लियामेंट भेजती प्रेसिडेंट को। तो अब चूंकि वो एक्ट है तो एक्ट के तहत वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर एक्ट बन जाता है। तो सर्विस कंडीशन देखो यहाँ का सवाल ये आ रहा है, सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये आंसरेबल टू वर्ड्स, किसी के ऊपर से आंसरेबल नहीं। तो पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंट बनाया है, जिससे कि भाई, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस बहुत बड़ी एक यहाँ पे अपने इन निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, और लोकतंत्र का पहला सिंबल है क्या, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अभी आएगा अपने पास, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब किसी भी तरह का कोई ना कोई शुल्क लिया जाता है और बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है, यूं, ठीक है। सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट बनाएगी, तो इस पावर का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने अभी तक 2 बार लॉ बनाए, 1991 के अंदर और 2023 के अंदर।
मतलब पहले भी बना 50 में, लेटेस्ट की बात है 91 2023, और 2023 ने रिप्लेस किया इस 91 वाले कानून को, अभी अपन देखेंगे आगे। अब देखो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये, हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरा गलत हुआ था, ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजन के कारण, लेकिन मैंने इसको आके ढूंढा, ठीक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको समझ के। एक क्वेश्चन यूपीएससी में मेरा गलत हुआ है, फिर मैंने उसको इतनी रिसर्च करी कि उसके बाद वो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन मेरे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुए फिर ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या है ये, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं सैलरी, तो सैलरी देखो सेम होती है किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, मतलब 1+2 की सैलरी क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और वो तीसरा और कौन आ गया सेम में, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, मतलब जजेस होते हैं, उनके बरोबर होती है सैलरी इन तीनों की, और वो कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। भाई सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी तो 2.80 लाख पर मंथ है सैलरी, और अदर जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, 2.50 लाख, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, देखो सैलरी बराबर सेम सेम आ रही हूँ, मतलब सेम बरोबर सी, ये तो एज पर सैलरी, ये एस क्या आ रहा है यहाँ पे सेम है, किसके बरोबर, मतलब सेम किसकी, सेम मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एंड अदर इलेक्शनर कमिश्नर्स की, और ये एस क्या आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जज आ रहा है, जज है, चीफ जस्टिस नहीं, इसलिए चीफ जस्टिस मैंने अलग लिखी है ऊपर, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सेक्शन 10 है अपने 2023 वाले एक्ट का, समझ गए। तो ऐसे अपन को ये बात समझ के चलनी है, चीज़ पहले भी ये थी, लेकिन अब ये वापस से रिपीट की गई, तो नया सेक्शन है, नया एक्ट है, तो इसलिए मैंने वहाँ सेक्शन लिख दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये वाला तो बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, क्या कि किसकी इक्विवेलेंट सैलरी होती है चीफ जस्टिस की, अपने सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी किसको इक्विवेलेंट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जज की इक्विवेलेंट होती है, पहली चीज़ तो ये। फिर दूसरा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो ये कि इन दोनों की सेम होती है सैलरी, किसकी, 1+2 की, चीफ की तो मतलब कॉमन सेंस ये कहता है यार चीफ की सैलरी ज़्यादा होगी मेंबर से, लेकिन यहाँ चीफ और मेंबर्स की सैलरी सेम है, तीनों की बिल्कुल सेम है, और सेम पावर्स, ठीक है ना। तो ये सैलरी एंड पावर सेम है, ये ध्यान में रखना अपन को। तो देखो एस आ गए, एस शिवकुमार सेन, एस सेम, कितनी चीज़ें सेम आ रही हैं। फिर आगे लिखा हुआ देखो पावर सेम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर सेम है, ये चीज़ कहाँ लिखी हुई, आर्टिकल 324 में लिखी हुई। फिर पार्ट 15 जो है 324 से चालू होता है और 329 ये पे खत्म होता है, ये अपन को पता है ही, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीरों, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, एक सेम तो सुप्रीम कोर्ट जज और दूसरा सेम 1+2, तीनों की सेम। फिर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मेजोरिटी से लिए जाते हैं, भाई 3 है ना, तो जिधर मतलब 1-2 2-1 ऐसे मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, 1 यस में तो 2 नो में, 2 यस में 1 नो में। टेन्योर कितना है, 665, 665 क्या, या तो 6 ईयर्स उनका टेन्योर पूरा हो जाए, या वो 65 ईयर्स की एज अटेंड कर ले, इन दोनों में से जो भी पहला हो जाए, 6-65 ऐसे लिखना अपन को, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ये आएगा, 6% लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जब मेंबर जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, तो मेंबर के रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसने 4 साल टेन्योर पूरा कर लिया, उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो क्या ये बचे हुए जो रिमेनिंग पीरियड है 2 साल के लिए रहेंगे, या एक फ्रेश टेन्योर चालू होएगा इनके लिए 6 साल का, ये फ्रेश टेन्योर है और ये है रिमेनिंग टेन्योर, आरटी इज रिमेनिंग टेन्योर एंड एफटी इज फ्रेश टेन्योर। समझे मेरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। मेंबर के रूप में 4 साल निकाल दिए, फिर 4 साल बाद वो चेयरमैन बनते हैं, हेड बनते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो अब इनका ये एज ए चेयरमैन के रूप में टेन्योर 2 साल का रहेगा या 6 साल का रहेगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के मामले में क्या चीज़ है कि ये रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग पीरियड, तो कहने का मतलब वो सिर्फ 2 ही साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे फॉर द रिमेनिंग पीरियड, जितना भी है। 1 साल के बाद मेंबर बन गए, चेयरमैन बन गए, तो 5 साल रहेंगे, 5 साल तक वो मेंबर रह लिए, लास्ट में बने चेयरमैन तो 1 साल तक रहेंगे। कहने का मतलब फॉर द रिमेनिंग पीरियड मेंबर विल रिमेन एज ए चेयरमैन फॉर रिमेनिंग पीरियड, ये समझने वाली बात है। यूपीएससी में बिल्कुल उसके उल्टा है, यूपीएससी में बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट आना चाहिए, यूपीएससी में बिल्कुल फ्रेश, अच्छी सोच, वहाँ फ्रेश टेन्योर है मेंबर अगर चेयरमैन बनता है तो, और यहाँ पे रिमेनिंग का, ठीक है। फिर रेजिग्नेशन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं अपना, भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति और हटाने वाले अथॉरिटी राष्ट्रपति। फ्रीडम क्या मिले हुए, ये 3 कर लेना इसको, 3 फ्रीडम है, 2 नहीं है, 3 है, ठीक है। देखते हैं
ये 3 देखो, मैंने 3 लिखे हो ना, तो 3 कर लो इनको। 3 फ्रीडम है। फ्रीडम्स कितने हैं? 3 है। मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर को फ्रीडम दी हुई है जिससे कि ये बिल्कुल निष्पक्ष तरह से इंडिपेंडेंट जो बॉडी बनाया है उस हैसियत से काम कर सके, इसलिए फ्रीडम दी है इसको। ठीक है, आओ देखते हैं। एक मिनट, आ जाओ, करेक्शन करने लगा था। तो है ना, तो ये 3 हो गए। ठीक है, तो देखो क्या है, मतलब फ्रीडम है 3 है। तो फ्रीडम 3 में अपन जैसे देखते हैं क्या, वैसे तो मोटे मोटे क्या है, मोटे मोटे देखो ये 1-2 ही ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन फिक्स टेन्योर के रूप में 3 है। तो हाँ, तो बिल्कुल सही है यार, ये 2 ही है ना। इसमें मैंने 3 बिंदु जोड़ दिए थे। ठीक है, इसको 3 करता हूँ, 2 ही रहने दो, 2 ही है। 1 and 2, एक मिनट मैंने फाइल में चेंज कर दिया, 2 कर देता, एक सेकेंड। आ जाओ, वो क्या वर्ड में एंड टू एंड चेंज कर दिया, नहीं तो क्या फिर वो कंफ्यूजन बाद में रह ही जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, इसलिए। चलो, तो कितने फ्रीडम है? 2 हैं, एक ये रहा, 2 ये रहा। तो सबसे पहला फ्रीडम तो फिक्स टेन्योर, ठीक है ना। और चलो एक बार पढ़ लो, फिर मैं बता दूँ, उससे ऐसे अलग कर लो। देखो यहाँ एक लाइन खींचो। चलो पहले पढ़ते हैं। देखो फिक्स टेन्योर का मैं बताता हूँ। फिक्स टेन्योर के 2 कौन से हैं? फिक्स टेन्योर क्या है, पहले अपने इलेक्शन कमिश्नर का देखते हैं। क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब इनका हटाना, देखो हटाना दोनों का अलग अलग है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हटाना और ये अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का हटाना। अभी तक अपन ने देखा अपॉइंटमेंट सेम है, सैलरी सेम है, पावर सेम है, लेकिन हटाना दोनों का अलग अलग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दोनों की सैलरी थी, लेकिन हटाने की प्रक्रिया दोनों की सेम नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया समान। कहने का मतलब जैसे अपन ने देखा हुआ है कि दोनों में से किसी सदन में आ सकता है, लोकसभा में आए तो 100 का साइन, राज्यसभा में तो 50 का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे, वो कमेटी बनाएंगे 3 मेंबर्स की। कमेटी ने यस कर दिया तो फिर सदन में जाता है। सदन में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, मतलब टोटल का 50% और प्रेजेंट वोटिंग का 2/3। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और वो हटाते हैं। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हटाने का चार्ज इस पर लगता है वो अपने वही प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, वही सुप्रीम कोर्ट के जज को इक्विवेलेंट। तो इसलिए अपन क्या देखते हैं कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली हुई है। केवल किसको? केवल 1 को। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्यों? क्योंकि वो टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। ड्यूरिंग, ये डीपीपी क्या लिखा हुआ? ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जब चाहे जब इनको नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि वो संसद स्पेशल मेजोरिटी से हटाती है। हटाते राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन पहले संसद की स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होगा। एक्ट नहीं, रेजोल्यूशन, संकल्प। ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर को क्या राष्ट्रपति हटाता है, ठीक वो उसकी तरह, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। तो इनको नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एडवाइस कर देगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर नहीं बनती 1+2 नहीं बनती इन दोनों से, तो ये सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की, बेस की भावना से, कैसे भी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में देने की। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर केवल किनको है? एक आदमी को ही। कौन? जो हेड है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है ना, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दोनों को है, नहीं है। तो क्या है, जब ये 2023 में एक्ट आ रहा था नया वाला, तो ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दोनों को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ गए? तो ये चीज़ है। फिर अपन, ये मैंने बता ही दिया। हाँ, ये है ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज ओनली टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नॉट टू अदर इलेक्शन कमिश्नर। फिर कोर्ट के अंदर क्या बात लिखी हुई है कि नो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ स्टार्ट हो सकती है, जो भी इन्होंने काम किए हैं उसके तहत सिविल और क्रिमिनल कोई भी प्रोसीडिंग इनके खिलाफ सर्विस टेंडर के दौरान शुरुआत नहीं की जा सकती ऑफिसर कैपेसिटी में। ये सेक्शन 16 है अपने एक्ट 2023 का एक्ट है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई। ठीक है, तो ये तो हो गई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। फिर सेकंड क्या है कि नो चेंज कैन बी मेड टू देयर डिसएडवांटेज, गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे सैलरी अपन पढ़ रहे हैं, तीनों की सेम है, 2.5 लाख रुपये पर मंथ, वो नेगेटिवली मतलब कम नहीं की जा सकती, 240 नहीं की जा सकती, बढ़ाई जा सकती 260। तो ये लिखा हुआ कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो कम करने से होगा ना, सैलरी बढ़ाने से डिसएडवांटेज थोड़ी होगा, तो एडवांटेज है ऐसे। तो गैर
लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते आप इनकी सर्विस कंडीशंस के अंदर। और सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना। ये इतनी चीजें हो गई। फिर अपन देखते हैं कि डीमेरिट्स, कि ये जो पार्ट 15 है, चाहे अपने 2023 का एक्ट है, उसमें क्या अपन को डीमेरिट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले डीमेरिट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई इन 1+3 के लिए। केवल एकमात्र चीज क्या लिखी हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखी हुई है ना, जो थोड़ी बहुत जो लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? वो एक्ट में लिखी हुई है, जो एक्ट 2023 का एक्ट अपन ने पढ़ा। ठीक है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्या क्वालिफिकेशन होगी। दूसरा, टेन्योर फिक्स नहीं। ठीक है ना, टेन्योर फिक्स नहीं, टेन्योर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं का अभी समझो, आगे ये चीज समझो कि एक्ट बोलता है कि टेन्योर क्या होगा। अभी जैसे अपन ने पढ़ा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदर को नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। ये 2000 यहाँ लिखा होता है सेक्शन 10 ऑफ एक्ट ऑफ 2023, ये देखो एक्ट में लिखी हुई है चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सॉरी सेक्शन 16 ऑफ एक्ट ऑफ 2023 में लिखी हुई है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा होता। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है, लेकिन उनकी सर्विस कंडीशन के बारे में मेंशन नहीं है। तो ये अपन क्या बताते हैं? ये कमियां बताते हैं कमीशन की। तीसरा क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट ये गवर्नमेंट जॉब कोई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है जो कुछ न कुछ इस संस्था को किसी न किसी तरीके से कमजोर बनाते हैं। समझ गए। फिर अब इन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए केस लॉ आया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया अनूप बर्णवाल केस 2023 में। और फिर इस केस लॉ के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया, निर्देश दिए, डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन डीमेरिट्स को दूर कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक नया कानून बनाया। ठीक है, जो जिसने रिप्लेस किया 1991 वाले एक्ट को, 2023 वाला एक्ट आया, 23 वाला, ऐसा। लेकिन उसमें भी जैसे ये चीज़ें थी ये दूर नहीं हुई, है ना, तो ज़्यादा उसके अंदर कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक्ट ये आएगा 2023 टू सॉल्व दीज डीमेरिट्स। ठीक है ना, एक्ट अभी आगे देखेंगे, मैं और दिखाऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा? अपन ने जैसे आता है कई बार क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अपन को यही बोलना है क्या कि क्वालिफिकेशंस का मेंशन नहीं है कमीशन के अंदर। दिख रहे हैं ना अपनी, क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं है, टेन्योर का मेंशन नहीं है, ये एक्ट में मेंशन है। और फिर आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टीटी आ रहा है तो क्वालिफिकेशन में टी, टेन्योर में टी, रेस्ट्रिक्शन में टी, आफ्टर रिटायरमेंट में टी, ऐसे। तो क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन आफ्टर रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रेसिडेंस वाला फैक्ट कि इनको वरीयता क्रम, जैसे निम्न परसेंटेज जो क्रम में देता है, तो जैसे राष्ट्रपति शुरुआत आता है, तो इनकी सेम प्रेसिडेंस है किसके अकॉर्डिंग? सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज का जो प्रेसिडेंस है वो 9th नंबर पे है, मतलब टॉप मोस्ट में सब सुपर प्रेसिडेंट, फिर चलता आता है तो 90 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट जज, एंड 9A पे अपने इलेक्शन कमिश्नर 1+2, है ना। इसमें 3 नहीं है, ये सेवा, वचन और नियंत्रण में ऐसे लिखता हूं हमेशा, सेवा वचन और नियंत्रण। तो सेवा से क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, वचन से निर्वाचन इलेक्शन कमीशन, और नियंत्रण से CAG, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो CAG हो गया। तो पता क्या लिखना है आपको? 9A पे आते हैं सेवा वचन और नियंत्रण, कि सेवा वचन मतलब सेवा पे नियंत्रण, क्या सेवा करें, वचन पे नियंत्रण, ऐसे। तो सेवा वचन नियंत्रण, ठीक है, सेवा वचन और नियंत्रण SVN। तो ये तीनों आ जाते हैं ये सेवा वचन नियंत्रण में, सेवा UPSC, वचन निर्वाचन, और ये तो नियंत्रण CAG। ठीक है, तो 9A। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रेसिडेंस में किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट जज के समान है। कौन तीनों? सेवा वचन नियंत्रण। समझ गए। और सैलरी भी इन्हीं के समान, तो देख लो अब सेम आ रहा है ना। फिर पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं अपन कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है? तो पावर्स एंड फंक्शन को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक। ठीक है, तो इन पावर्स और फंक्शंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से।